और चलिए चलिए, सूटकेसेस आपके पैक्ड है ना? एंड व्हाट अबाउट योर पासपोर्ट्स? तैयार रखिए, क्योंकि अब अगली फ्लाइट सीधा स्विट्जरलैंड की ल्यूसन सिटी में जाकर रुकने वाली है। बिकॉज आज है हमारी इस स्विट्जरलैंड के ट्रिप का ग्रैंड फिनाले एपिसोड। जी हाँ, SBS ओरिजिनल्स और अर्जुन बिजलानी और उनके परिवार के साथ आइए स्विट्जरलैंड की ये खूबसूरत वादियां आखिरी बार एंजॉय कर लेते हैं। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, क्योंकि एक हैप्पी एंडिंग ही एक रिफ्रेशिंग स्टार्ट की शुरुआत होती है। और आज SBS ओरिजिनल्स के सास, बहू और स्विट्जरलैंड के इस शानदार सफर का खुशनुमा एंड है, क्योंकि ये दी एंड इतना मजेदार होने वाला है कि आपको इंस्पायर किए बिना ऐसे ही नहीं जाएगा। क्योंकि आज स्विट्जरलैंड की ल्यूसन सिटी में स्विस म्यूजियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिजलानी फैमिली का इंतजार कर रहा है। एक बेहद ही खास लंच डेट भी इनका इंतजार कर रही है। और हाँ, आज के इस एपिसोड में आप जूनियर बिजलानी को अपने पिताजी की हूबहू नकल करते हुए देखेंगे। तो चले शुरू करें SBS ओरिजिनल्स का सास, बहू और स्विट्जरलैंड। आज की सुबह जब अर्जुन बिजलानी अपनी फैमिली के साथ उठे तब उन्हें खुशी तो थी, लेकिन थोड़ी सी मायूसी भी थी, क्योंकि स्विट्जरलैंड का ये शानदार सफर आज खत्म होने को है। और तभी बिजलानी फैमिली ने डिसाइड किया कि आज के दिन को जी भर के जीना चाहिए। Mountains, clouds, rain, greenery, and the perfect wife. So it's the perfect setting. तो सुबह उठने के बाद पूरी की पूरी बिजलानी फैमिली इंटरलाकन लूसन एक्सप्रेस में सवार हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर हमारा स्वागत अर्जुन ने नहीं, आयान ने किया, और वो भी कुछ इस तरह से। Hello, my name is Ayan Bijlani. We are going to Lucerne. Let's ask our mom and dad, where are we going? Come. Where are we going? We're going to Lucerne, my child. And from Lucerne, where do we go? Mumbai. Train view is so good. I clicked already so many videos. Super good water. Switzerland has the best water. How good I was a host. As a host? Yeah. I think you were fabulous, you know, for your age. मुझे expected नहीं था actually. Ayan has really surprised me because वो मतलब कैमरा शाय है और इतना आप, लेकिन इस ट्रिप में मुझे लग रहा है वो खुल गया है। और इसका बहुत सारा क्रेडिट जाता है आप लोगों को, नेहा जो हमारी एंकर है, और नेहा मेरी बीवी नहीं, नेहा जो एंकर है, और आतिश जो हमारा कैमरा मैन है। और मैं आतिश को बहुत सालों से जानता हूँ। लूसन फैमिली की इस ट्रेन में अब ये फैमिली चल पड़ी थी स्विस म्यूजियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। लेकिन इस म्यूजियम में पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त था। बाहर थे दिल को जीत लेने वाले कमाल के ल्यूसन सिटी के नजारे। ये देखिए, पैनोरामिक व्यू है पूरा यहाँ पर। इट्स कॉल्ड अ सीनिक ट्रेन, मतलब सारा आपको पूरा ब्यूटी दिखाती है इंटरलाकिन टू लूसन के बीच में जो आता है। और ऐसे में कभी होती छोटी मोटी मस्ती तो कभी खेले जाते ये पत्ते।
लेकिन स्विट्जरलैंड को मानना पड़ेगा, और खास तौर पर स्विट्जरलैंड के स्विस ट्रैवल पास को। स्विस ट्रैवल पास अगर आपके पास है तो यकीन मानिए, सिर्फ एक पास के जरिए आप चाहे बोट हो या फिर ट्रेन या फिर भले ही ट्रैम ही क्यों ना हो, हर ट्रांसपोर्टेशन का टिकट सिर्फ एक ही होगा, और वो होगा स्विस ट्रैवल पास, ताकि टाइम कम लगे और घूमने फिरने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहने से आप आजादी पाएं। So hi guys, we are in Lucerne finally और हम इंटरलाकन लूसन एक्सप्रेस से आए हैं ट्रेन से and we have reached to Lucerne. Now let's have more fun. बातों ही बातों में हम पहुंच गए स्विस म्यूजियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एंड गाइस, ये कोई ऐसा वैसा म्यूजियम नहीं है। इस म्यूजियम में आपको स्विट्जरलैंड के ट्रांसपोर्टेशन का एक छोटे टुकड़े से एक बड़ा प्लेन हर कुछ देखने को मिलेगा। यकीन नहीं आता तो अर्जुन से पूछ लीजिए। दिस इज द स्विस म्यूजियम ऑफ ट्रांसपोर्ट और इट्स क्वाइट अ कूल प्लेस बिकॉज यहाँ पर सब कुछ है, जो भी ट्रांसपोर्ट की जो भी सुविधाएं स्विस में अवेलेबल है वो सब कुछ यहाँ पर है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये शिप है यहाँ पर, एंड दीज आर ऑल रियल साइज, यू नो, लाइक दैट्स अ रियल साइज प्लेन, दिस शिप। अंदर सारी गाड़ियाँ हैं और यहाँ अगर आप देखोगे तो सारे यू नो साइन बोर्ड्स हैं, एंड दे आर सो कूल एंड यू कैन लर्न सो मच व्हेन यू कम हियर। Just look at that car. I mean, उसके टायर देखो, look at that wheel base, and it is just so amazing. And that's the Monteverdi High 450 SS 1970. Look at this. Basically, बिजलानी को पसंद आई गाड़ी का नाम है कोलानी। ये गाड़ी सिंधी है, सिल्वर है, झटाक है, तो डेफिनेटली गाड़ी सिंधी है। अर्जुन, नेहा, अयान सब लोग म्यूजियम देख ही रहे थे कि तभी अर्जुन की नजर पड़ी इस बड़े से पहिए वाली साइकिल पर, और तब हमें पता चला कि इस वक्त हम जिस साइकिल को देख रहे हैं वो शायद इतिहास की सबसे पुरानी साइकिल है। आई थिंक यू नो आई विश कि हमारे यहाँ भी ये होना चाहिए इंडिया में, ताकि लोगों को पता चले कि 10 की स्पीड पे अगर आपकी गाड़ी जाके टकराती है तो क्या झटका मिलता है। जैसे मेरा पूरी बॉडी आगे चली गई थी। खैर हमारे यहाँ स्पीड लिमिट 80 और 120 पे डायरेक्ट कार्स विल स्टार्ट बीपिंग, बट एट 120 इफ़ यू आर बैंगिंग इनटू अ कार, और या ये देखो 50 किलोमीटर्स पे बैंग हुई तो ये गाड़ी की हालत हुई है। स्विस म्यूजियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में वैसे तो कई सारी कमाल की चीजें थी, लेकिन हम सबका ध्यान जिसने खींचा वो था ये स्पेस ट्रांसफॉर्मर। और स्पेस ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है, जब आप ये देखेंगे तो आपको भी गूज़ बम्प्स होंगे और आप भी शायद पहली टिकट बुक करवा कर स्विट्जरलैंड जाएं और इस म्यूजियम का मजा लें।
with space really intrigues me, and I'm so happy that I'm here. मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, because these are the things which are actually there on Mars. You know, this is what is there on Mars. That rover. स्विस म्यूजियम ऑफ ट्रांसपोर्ट का ये सफर खत्म हुआ और अब सभी को लगी थी जोरों की भूख और प्यासा कुएं के पास चला ही गया और हम सब आ पहुंचे पेट पूजा के लिए। ल्यूसन सिटी के इस रेस्टोरेंट में खाना जितना लजीज था, इसका नजारा उतना ही बेहतरीन, यानी कि आपका पेट भी भर जाए और आपका दिमाग इन नजारों को अपनी आंखों से कभी ना भूलने के लिए कैद कर ले। तो यहाँ आकर हम साथ में तो खा ही रहे हैं, साथ में इतना खूबसूरत नज़ारा मिल रहा है, तो आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग बेटर। ये बहुत पुरानी मतलब इस रिवर का नाम है आरे रिवर, and it's by the river this restaurant called the Balance, and it's really nice। और जैसे पेरिस में आईफिल टावर होता है जो बहुत पॉपुलर है, तो स्विट्ज़रलैंड में so this Chapel Bridge is really popular here। we have that view right now, and 300 साल पुराना है वो। so and I'm sorry, we have to cut this short. The ice cream's here with lots of berries. Thank you, my lady. और अब आ गया वो लम्हा जो कि आज नहीं तो कल आना ही था, और वो था इस ट्रिप के अंत का, जहां एक तरफ हम सभी को खुशी थी अपने देश दोबारा लौटने की, लेकिन कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड की इन गलियों को अर्जुन, नेहा, अयान और हम भी मिस करेंगे। और हमें भी पूरा यकीन है कि वो बोट राइड, युंगफ्राउ की बर्फीली वादियां, स्विट्जरलैंड में हुई वो पैराग्लाइडिंग और ऐसे कई अनगिनत नजारे आप भी मिस करेंगे जो आप पिछले लगभग 1.5 महीने से इस बेहद ही खास पेशकश में देख रहे थे। स्विट्जरलैंड से कैमरामैन आतिश कामले के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब ये तो आपने कई बार खबरें सुनी होगी कि एरोप्लेन में डिलीवरी हो रही है या फिर मॉल में डिलीवरी हो रही है, लेकिन इमेजिनेशन के जो अपने घोड़े हैं उनको थोड़ा और दौड़ाइए और थोड़ा सा स्कोप जो है ब्रॉडन कीजिए, क्योंकि अब बारी है बड़े अच्छे लगते हैं कि यहाँ पर राम और प्रिया करा रहे हैं मैत्री की डिलीवरी। एंड नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, एक अखाड़े में। क्या लगता है आपको, बच्चा बड़ा होकर पहलवान बनेगा क्या? ग्लव्स, सैनिटाइजर सब कुछ ले आए ना? एक सेकंड लाइट। Let's हाथ में खून। नहीं, ये पसीना आया। मुझे दिख रहा है। क्या? मुझे बच्चे का सर दिख रहा है। अरे मुझे भी दिख रहा है। डिलीवरी करवाने के मौसम में देखिए एक और कपल शामिल हो गया है। जी हाँ, राम और प्रिया ने बेड़ा उठाया है कि वो मैत्री की डिलीवरी करवाएंगे। अब क्या करें, दोनों फंस ही गए कुछ ऐसी सिचुएशन में कि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। राम, प्रिया और मैत्री दोनों एक साथ थे। रास्ते में मौसम खराब हुआ तो वो आए एक ऐसी जगह जो कि अखाड़ा था, और इसी के साथ मैत्री को लेबर पेन भी शुरू हो गया।
मुझे क्या करें हम? ओके, हमें टॉवल चाहिए, पानी चाहिए, सीजर एंड ग्लव्स। आप गाड़ी में ढूंढिए, मैं यहाँ कहीं ढूंढती हूँ। अब मरता क्या ना करता, राम कपूर तो वैसे ही हाइपर हो जाते हैं, लेकिन प्रिया है ना, राम को भी प्रिया पर पूरा भरोसा है। अब ऐसी सिचुएशन में भी बीच बीच में इस सीन में थोड़ी सी कॉमेडी आ रही है। कितना फनी है ना, जो मैं बॉक्सिंग में मुझसे फाइट करने की चांसेस देखते रहते हो। ग्लव्स, सैनिटाइजर सब कुछ ले आए ना? एक सेकंड आइडिया। देख रहे हैं मैं जस्ट प्रिया ने कोशिश की और राम ने उसका साथ दिया और दोनों के बीच कॉमेडी पंचेस तो थे ही। एक सेकंड, हाथ में खून। एक सेकंड, नहीं ये पसीना आया है। वो बात करो इसके। क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। क्या? मुझे बच्चे का सर दिख रहा है। अरे मुझे भी दिख रहा है। सॉरी। तो देखिए कुछ इस कदर मैत्री की डिलीवरी हो गई। अब मैत्री को लड़का हुआ है या लड़की, ये तो अभी ना क्रिएटिव डिसाइड करेंगे। फिलहाल अगर इस सीन की बात करें तो ये सीन ना और भी मजेदार हो सकता था, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये सीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे और भी खूबसूरती के साथ, इमोशन के साथ शूट किया जा सकता था। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कहाँ आप लोग सोच रहे थे कि गुम है किसी के प्यार में, क्या कहानी पाखी और विराट की आगे बढ़ेगी या सई जो है जिसकी बस खाई में गिर गई, अब क्या होगा सई और उस बच्चे का? वेल, ये सीरियल की दुनिया है। यहाँ पर जब अंगड़ाई लेते हैं ना राइटर्स, तो कुछ और ही कहानी निकलती है। हबली जलीब के बाद सई की बेटी सावी और विराट का बेटा विनायक पहुंचे सेम समर कैंप में, और इसी बहाने हुई पहली मुलाकात विनायक और सई की। जिसका नाता जिससे जुड़ा हो, भला वो कैसे न मिल पाए। सई और विनायक भले ही आज ये दोनों अनजान हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब इन दोनों की पहली मुलाकात हुई तो सई को कोई न कोई कनेक्शन विनायक के साथ तो जुड़ा लगा ही। जब सई ने विनायक से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, और जब उसने अपना नाम बताया तो कुछ पल के लिए वो अपनी पुरानी यादों में चली गई। जब मैं उनका अपना नाम बताता हूँ तो उनको याद आया, हाँ विनायक। विनायक ऑल्सो हियर, जो सभी का नया दोस्त है, एंड शी इज़ वेरी केयरिंग टूवर्ड्स हिम, एंड सो इज सई। सई इज़ ऑल्सो वेरी केयरिंग टूवर्ड्स हिम, क्योंकि एक बॉन्ड टाइप फील किया है ऑब्वियसली, क्योंकि नाम विनायक है, तो वो सुन के ही सही एकदम उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब एक माँ जो डॉक्टर है और एक बेटा जो अपाहिज है, भले ही ये दोनों अनजान है कि इनके बीच
खून का रिश्ता है। अब वो रिश्ता कोई और नहीं है बल्कि विनायक और सभी मिलकर अपने आई बाबा को बताएंगे। एक्चुअली मेरी मदर है सई, वो यहाँ पे डॉक्टर है समर कैंप में, तो फिर हम लोग यहाँ पे इस सीन में मिलते हैं और मुझे कुछ नहीं पता कि कौन है ये। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, तो मैं बच्चों के साथ घुल मिल जाता हूँ। आई बिकम अ किड विद देम एंड आई एम एक्साइटेड टू वर्क विद देम। मिल चुका हूँ, अब काम करूँगा उनके साथ, सो आई एम एक्साइटेड। जी हाँ, समर कैंप में पहुँच गए हैं सवी और विनायक, जहाँ पर विनायक को उसके कुछ दोस्त परेशान कर रहे हैं, तो वही सवी को देखिए कैसे अपने भाई की रक्षा कर रही है। कोई नहीं होगा। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, उन लोगों ने उसका मजाक उठाया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने उसको सबक सिखाने के लिए उसको चाचा उसके साथ मजा आ रहा है और मुझे अभी तक नहीं पता वो मुझे बचाने आई है और मुझे अभी तक नहीं पता कि वो मेरी बहन है, उसको तक नहीं पता कि मैं उसका भाई हूँ। इस समर कैंप में विराट भी आएगा, सही तो पहले से ही है, लेकिन आपको बता दें जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा होगा नहीं। इतने जल्दी सई और विराट की मुलाकात नहीं होगी। हाँ, बच्चे जरूर एक दूसरे से मिलेंगे बार बार और बार बार उन्हें कुछ एहसास भी होगा, लेकिन क्लाइमेक्स तो बहुत टाइम के बाद ही आएगा। विराट सर आए हैं यहाँ पर विनायक को ड्रॉप कर रहे हैं, बट मुलाकात होगी या नहीं होगी ये लिए देखते रहिएगा मैं किसी के प्यार में। या मैं सही से मिलूंगा नहीं मिलूंगा वो तो जब वो शूट करूंगा तब पता चलेगा। सो एज एन ऑडियंस ऑल्सो आपको भी शायद तब पता चलेगा कि क्या मिलूंगा या नहीं मिलूंगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बेटियां लक्ष्मी होती है, अब ये तो हमारी संस्कृति में हमेशा से ही माना जाता है, लेकिन न जाने क्यों ओवर टाइम बीच में जाकर कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि हमें अब बेटी को बचाने की जरूरत महसूस होती है। वेल, नेक काम में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए और कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो कपिल शर्मा और ढेर सारे सितारे शामिल हुए इस कॉज में जहां बेटी अ मोमेंट को प्रोत्साहन दिया गया। जी हाँ, बेटी को पढ़ाना है, बचाना है, उनको प्रोत्साहन देना है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर फिर से अपनी वही जगह ले जो हमेशा से उसकी थी। कपिल शर्मा चले रैंप पर, वो भी शो स्टॉपर बनकर। काले रंग के पैंट पर गोल्डन शिमरिंग डिजाइन थी और इसके ऊपर उन्होंने जैकेट पहनी थी और जैकेट की जेब में उन्होंने अपने हाथ डाल दिए थे और बड़े मजे से रैंप वॉक कर रहे थे। और हाँ, रैंप पर भी उनकी कॉमेडी झलक ही गई जिसने यहाँ लोगों को हंसा दिया। और तो और, रैंप वॉक खत्म होने के बाद कुछ बोलने की बारी आई तब भी यहाँ लोगों को हंसा दिया, क्योंकि कपिल ने पहली बार रैंप वॉक किया है और पहली बार ऐसे कपड़े पहने हैं। वेरी एक्साइटेड। और ये जो मैं आज करने जा रहा हूँ ये मैं फर्स्ट टाइम करने जा रहा हूँ। ये इतना खूबसूरत इनिशिएटिव है बेटियों के लिए। सो जब मुझे बताया गया, अनु जी ने कहा कि हम लोग बेटी बचाओ जो है बेटियों के लिए इवेंट कर रहे हैं, तो आप रैंप पे वॉक करोगे। और कोई रीज़न होता तो शायद मैं नहीं करता, बिकॉज आई एम ऑफ कोर्स नॉट कंफर्टेबल डूइंग रैंप वॉक, यू नो, स्पेशली इन दिस टाइप ऑफ। बट या मुझे लग रहा है कि शायद मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा हूँ। थोड़ा मैंने वेट वूट लूज़ किया है, मैं थोड़ा सीरियस हो जाए लाइफ में थोड़ा और। February 4th, 2006
वॉज द डे कि बेटी को लॉन्च किया था हमने बॉम्बे में। इस साल क्या पिछले कई वर्षों से हम लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। उससे पहले हमने रेप विक्टिम्स, एसिड विक्टिम्स और भी कई तरह की जो प्रॉब्लम्स लड़कियों को थी उनके लिए काम किया। लेकिन अब हम कुछ लगभग 300 लड़कियों की शिक्षा राइट फ्रॉम स्कूल लेवल टू द SSC, HSC हम उनका ख्याल कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और कोशिश है कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी समस्या जिस पे ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, सो फार बेटीज़ आर कंसर्न, हम उसके लिए कोशिश करते हैं। कपिल खुद एक बेटी के पिता हैं, इसीलिए तो वो यहाँ बेटियों के लिए हो रहे नेक काम में हिस्सा लेने आ पहुंचे हैं। मेरी भी एक बेटी है, उसको लगना चाहिए मेरा पापा हैंडसम है। मेरी भी एक बेटी है, उसको लगना चाहिए मेरा पापा हैंडसम है। बेटी अ मूवमेंट के लिए कपिल के अलावा कई जाने माने चेहरे रैंप वॉक करते दिखेंगे। अनुपमा का बनराज यानी कि सुधांशु पांडे भी हैं, साथिया के अहम यानी कि मोहम्मद नाजिम भी, पहले इंडियन आइडल अभिजीत सावंत भी चले, तो गौतम रोड़े और उनके साथ कई जाने माने चेहरे आपको यहाँ फैशन शो में हिस्सा लेते हुए दिख रहे होंगे। अब जब इतने सारे सितारों की बात चल ही रही है, तो जैसे ही कपिल के साथ बात करने का मौका मिला तो हमने भी पूछ ही लिया कि उनके नए सीजन में कौन कौन से सितारों का नाम है और किन का नाम कट गया है। तो क्या कहना था उनका, जरा ये भी जान लीजिए। देखिए, ये आपको थोड़े दिनों में पता चल जाएगा, बिकॉज चैनल ही रिवील करेगा नई स्टार कास्ट और जो भी नया हो रहा है। आई थिंक मेरा इसके बारे में बोलना बनता नहीं है, बट हाँ, काफ़ी नया सीजन वाकई में नया नजर आएगा आप लोगों को। तो कपिल ने ये तो साफ नहीं किया कि नए सीजन में कृष्णा अभिषेक होंगे या नहीं, पुराने चेहरों में से कोई होगा या नहीं, लेकिन हाँ, नए सीजन में नए लोग जरूर दिखेंगे। और बात करें इस इवेंट की, तो यहाँ पर नए पुराने कई चेहरे आपको नजर आ रहे हैं और सबने दिल से तैयारी की है। वो तैयारी कैसी थी वो हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ, मेकअप रूम का नजारा हमारे अगले एपिसोड में। मुंबई से नेहा सावंत के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। जी रिश्ते अवार्ड्स जल्द ही आने वाले हैं, लेकिन अवार्ड्स आने के लिए पहले अवार्ड देने पड़ेंगे। अब अवार्ड्स देने के लिए पहले अवार्ड्स की नॉमिनेशंस होनी चाहिए, उसी से तो सिलेक्ट होता है कि आखिरकार अवार्ड किसको मिलेगा। द प्रक्रिया है स्टार्टेड, क्योंकि हाल ही में हुई जी रिश्ते अवार्ड्स की नॉमिनेशन पार्टी, जहां जमके ढेर सारे सितारे। जश्न की जब बात आती है तो भाई जश्न तो परिवार के साथ ही मनाया जाता है ना, और जब रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हो तो ये जश्न बहुत बड़ा तो होता ही है। फिर जरा देखिए इस रिश्ते को निभाने के लिए कौन कौन सा परिवार आया है। कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य का परिवार, जो कि इस परिवार में सबसे सीनियर है।
many congratulations, Z. You are without any doubt my favorite Indian television channel, and मेरी Z के साथ जो एसोसिएशन है वो बहुत पुरानी है. Z की वजह से मैं जो हूँ आज हूँ. My outfit is styled by Kunal. He'll be very happy if you show this on any platform. And मुझे मन था कि इस बार मैं इंडो वेस्टर्न सा कुछ करूँ. लास्ट टाइम आई वाज इन साड़ी एंड एवरीबडी सीज मी इन साड़ी अ लॉट. तो आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. आई वांटेड टू डू लाइक अ chic ponytail and light color and delicate stuff. So I chose this. मुझे ऐसे लगता है जी को ख़त्म हुए, मुझे लगता है 30 साल जी को शुरू हुए. एंड जी TV हैज़ बिन देयर सिंस माई चाइल्डहुड. मैं तो खुद 30 साल का नहीं हूँ, तो मेरे से भी पहले जी TV था, मेरे से भी बाद जी TV रहेगा. एंड आई थिंक द वे इट्स कनेक्टिंग ऑल द पीपल of different genres together, and they show our show, they show different shows, and the way they connect to our show, that's very special. फिट एक्चुअली हमें अपने कैरेक्टर के लुक में भी जाना था, और आज गणपति पूजा भी थी. सो मुझे पता है कितनी स्पेशल होती है गणपति पूजा. सो मैंने कुछ नहीं, ट्रेडिशन को मद्देनज़र रखते हुए जो ट्रेडिशनल आउटफिट पहना हुआ है जो हम त्योहारों में पहनते हैं, जिसमें हमारी भारतीयता दिखे. सो दैट्स अबाउट माई आउटफिट. एंड मेरा आउटफिट बहुत ही अपेरेंटली मुझे पता नहीं था कि पूजा होने वाली है. जैसे ही मुझे पता चला कि पूजा होने वाली है, तो मुझे लगा जो सबसे साधारण और बहुत ही धार्मिक चीज़ें हैं वो मैं अपने वार्डरोब में पहन लेता हूँ. सो दिस इज़ द मोस्ट सिंपल आई कुड बी. एंड या आई थॉट I guess I'm twinning with 2-3 more people from different bhagyas. उसके बाद बात करेंगे राधा और मोहन की. हालांकि मोहन का रिश्ता इस परिवार से ना सालों साल पुराना है, लेकिन अभी के लिए उनका रिश्ता राधा से जुड़ गया है. Congratulations, 30 साल बहुत लंबा समय होता है. So congratulations for achieving 30 years in the industry, and happy birthday to Z, and thank you for being so wonderful. यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला ब्लू थीम है. मुझे डीप ब्लू जो है मुझे बहुत पसंद आया. मेरे डिज़ाइनर ने ये डिज़ाइन किया था, मुझे अच्छा लगा, मैंने पहन लिया. गुड लक और भाग्य की बातें करने वाली भाग्य लक्ष्मी का परिवार भी है यहाँ पर, जो आज यहाँ पर पहली बार अपने परिवार के साथ इस जश्न का हिस्सा बन रही है. बहुत एक्साइटेड है कि 30 इयर्स में क्या क्या प्लान किया है जी ने हम लोगों को सबको इंक्लूड करके क्या करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं. अभी बताया ना उन्होंने, टैलेंट शोज भी होंगे भी. तो अच्छी बात है कि ZRA और 30 इयर्स मिक्स हो गया. कुटुंब का कलर अभी कुटुंब का कलर तो ZRA मेन इवेंट में होता है. अभी हमने इसलिए कोई कलर नहीं किया क्योंकि हम मेन इवेंट में कलर वो करेंगे. नहीं, हम डिजाइनर का नाम बता रहे हैं. हाँ, तृप्ति अरोड़ा. ये बताना नहीं. जो हमारी भाग्य लक्ष्मी की स्टाइलिस्ट है, उन्होंने हमें स्टाइल किया है, एंड ऋषि और लक्ष्मी बन के आए हैं. थैंक यू. तो वहीं बात करेंगे तीखी और तेज मीत की, जो तेज तर्रार तो है ही, और इसके अलावा क्या क्या कर सकती है ना मीत, ये हम नहीं बताएंगे आपको, आप खुद ही जानते हैं. अब जश्न की बात हो रही है तो मुंह भी मीठा होना चाहिए. तो भाई मिठाई भी तो आई है, और उसकी शादी तो अभी हुई है ना. इन सभी परिवारों में एक नया रिश्ता भी जुड़ने वाला है. अब इसे संजोग कहें या फिर कुछ और. काम्या पंजाबी और शेफाली अपने नए शो के साथ जो नजर आने वाली हैं जी TV पर. फेम का सिलसिला जी से शुरू हुआ था. मेरा एक शो हुआ करता था दुल्हन, जिसके लिए मुझे फर्स्ट टाइम मैं नॉमिनेट हुई थी एक अवार्ड के लिए, और मेरा पहला नॉमिनेशन और पहला अवार्ड उस शो के लिए था जो जी का शो था. सो अब दोबारा आई हूँ जी में. जय भानुशाली, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही जी परिवार से की थी. ये मौका है जी रिश्ते अवार्ड की नॉमिनेशन पार्टी का, जहां पर पूरा जी का परिवार इकट्ठा हुआ है. आज पार्टी होगी और उसके बाद बहुत जल्द रेड कार्पेट भी होगा, जहां पर अवार्ड्स की बरसात होगी.
तो तैयार हो जाइए आप सभी इस बरसात में भीगने के लिए। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।